हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सरकारी जॉब। आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जो हरियाणा गवर्नमेंट है, जो डीसी रेट की वैकेंसीज़ की जो भर्ती करती है HKRN के माध्यम से, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से, उसकी जो है दोस्तों नई डेवलपमेंट पॉलिसी जारी हो गई है। पहले जो सिलेक्शन प्रोसीजर था उसमें अब चेंज हो गया है। पहले जो सिलेक्शन प्रोसीजर था वो 150 नंबर के बेस पे होता था। अभी जो नया सिलेक्शन प्रोसीजर है दोस्तों वो 100 अंकों के बेस पे होगा। उसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल्ड आपको बताने वाला हूँ क्या क्या रहेगा इसमें। देखिए, जो सबसे पहले तो जो 100 अंक है उनकी मैं एक बार शॉर्टकट के माध्यम से, मतलब थोड़े छोटे उसमें प्रारूप में आपको बताऊंगा। फिर इनकी डिटेल जो है वो सारी यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो 100 अंक है उसमें क्या है, आपके पीपी वेरिफिकेशन के 40 नंबर है, उम्र पीपी वेरिफिकेशन के 10 नंबर है, अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन के 5 नंबर है, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के 5 नंबर है, सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक है, CET पास होने के 10 अंक है, ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 अंक है, प्रदेश सरकार का अनुभव होने पर 10 अंक है। तो टोटल 100 अंक है। पहले क्या था, 150 अंक थे, अब इसको कितना कर दिया गया है, 100 अंक कर दिया गया। अब वो 100 अंक जो है वो कैसे कैसे है, इनकी डिटेल देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। वो जो डिटेल है वो यहाँ पर है, देखिए थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए जो जो 40 नंबर सबसे बड़े, जो कि आपकी पारिवारिक आय से संबंधित है, उसमें देखिए 40 नंबर जो हो कैसे कैसे किसको कितने नंबर मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम उसके 40 नंबर मिल सकते हैं। कितने नंबर मिलेंगे दोस्तों, इसमें मैक्सिमम 40 मिलेंगे। देखिए, परिवार अंक के 40 अंक का बंटवारा ऐसे किया गया है। हरियाणा की परिवार पहचान पत्र के द्वारा जो, मतलब आपकी अगर आय 1 लाख रुपये तक है तो 40 नंबर है आपके, ठीक है। 1 रुपये से लेकर 1,80,000 रुपये तक है तो 30 अंक है। 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक है तो 20 अंक है। 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक है तो 10 अंक है। मतलब मैक्सिमम 40 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और मिनिमम आपको इसमें कितने अंक है, 10 अंक आप ले सकते हो 6 लाख रुपए तक के इनकम वाले। आगे देखिए, उम्र जो है उसके 10 अंक कैसे मिलेंगे। नौकरी की सिफारिश के समय उम्मीदवार की उम्र के आधार पर 24 से 36 वर्ष तक के 10 अंक है, और 36 से 42 वर्ष तक के कितने अंक है दोस्तों, 5 अंक है। तो मैक्सिमम जो उम्र है वो 42 ही है, आपको पता है। तो 5 अंक दोस्तों 36 से 42 वालों को, और 24 से 36 वालों को कितने अंक है, 10 अंक है। स्किल क्वालिफिकेशन या हायर क्वालिफिकेशन के 5-5 अंक यूँ मिलेंगे। नौकरी के लिए प्रासंगिक NCVT SVSU विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त ITI से कौशल प्रमाण पत्र होने पर 5 अंक उसको दिए जाएंगे, ठीक है। उसी लाइन में बुनियादी योग्यता के अतिरिक्त हायर क्वालिफिकेशन के 5 अंक मिलेंगे अगर न्यूनतम हायर क्वालिफिकेशन 8वीं पास होगी, ठीक है। आगे देखिए, सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक क्यों मिलेंगे भाई। देखिए, जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक कैसे मिले, अनाथ होने पर 10 अंक मगर 25 साल तक के उम्मीदवार को मिलेंगे, विधवा होने पर 5 अंक और फादरलेस के 5 अंक मिलेंगे। CET के 10 अंक क्यों मिलेंगे, सामान्य पात्रता परीक्षा के सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के उम्मीदवारों को 10 अंक मिलेंगे भाई। जो CET कैंडिडेट जो पास है उसको 10 नंबर दिए जाएंगे भाई। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 अंक क्यों मिलेंगे, PP के अनुसार जो उम्मीदवार उसी ब्लॉक नगर निगम के निवासी हैं उन्हें 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। निकटवर्ती ब्लॉक नगर निगम में रहने वालों को 5 अंक मिलेंगे जिनके लिए नौकरी अधिसूचित की गई है। प्रत्येक निगम को एक अलग ब्लॉक माना जाएगा और नगर पालिका और नगर परिषदों को ब्लॉक का हिस्सा माना जाएगा। आगे देखिए, हरियाणा के जो सरकार के अनुभव के 10 अंक मिलेंगे। हरियाणा सरकार के नियंत्रण में किसी भी विभाग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर मिशन या प्राधिकरण में काम करने वाले अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को 10 अंक दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए 1 अंक दिया जाएगा। मतलब 10 मैक्सिमम है। अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 नंबर, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर। मैक्सिमम कितने नंबर हैं, 10 नंबर हैं। अगर एक ही स्कोर पर 2 उम्मीदवार हुए तो टाई से फैसला होगा। इसमें ज़्यादा उम्र के जो प्राथमिकता मिलेगा, अगर उम्र भी एक समान होगी तो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो नाम पहले आएगा उसके अनुसार मेरिट बनेगी। चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के कार्यालय को जिला पंचकुला के बराबर माना जाएगा। नई दिल्ली में हरियाणा सरकार के कार्यालय को जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के बराबर माना जाएगा। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि दोस्तों इसमें कैटेगरी बना रखी है कि ज़िले वाइज जो महंगाई के हिसाब से ज़्यादा महंगाई वाले ज़िले हैं वहाँ पर ज़्यादा सैलरी है, ठीक है। उसके फिर मध्यम की है, फिर नीचे 3 तरह की कैटेगरी इसमें बनी हुई है, ठीक है। अगर आपके किसी कैंडिडेट के अंक आपके भी 100 अंक है, मान के चलो 100 अंक छोड़िए, मान के चलो 80 अंक आपके और दूसरे कैंडिडेट के भी 80 अंक हैं, तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको नौकरी दे दी जाएगी। अगर उम्र भी समान हुई तो जिसका अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर में पहला नाम अंग्रेजी में जैसे ABC है ना, जैसे
से, ठीक है। जैसे किसी का नाम अमर है और आपका नाम क्या है भाई, जैसे बी से किसका नाम कोई भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अमर की अगर उम्र और बी की उम्र दोनों की बराबर है तो उसको जो है ना अमर को जो है उसमें नौकरी दे दी जाएगी, क्योंकि इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहला नंबर आता है। तो ये जो 10 जो थे ना दोस्तों, 100 अंक जो आधार था, अब 150 अंक के आधार को हटा दिया गया है, 100 अंक के आधार को मान्यता दी गई है दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो है भाई आपकी जो है एज का क्राइटेरिया में भी छूट मिलेगी। 5 साल की जो एज है, जो SC ST हैं जो वर्ग है उनके लिए 5 साल की छूट है इसमें, ठीक है। एक्सपीरियंस वालों को अलग से दोस्तों जो है छूट दी जाएगी। देखिए अधिकतम उम्र में 5 साल की छूट दी गई है। हरियाणा कौशल निगम के तहत कर्मचारी अधिकतम 58 साल तक सर्विस में रह सकता है। अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन के 5 अंक मिलेंगे। इससे पहले इससे 20 अंक मिलते थे। जो अतिरिक्त क्वालिफिकेशन थी ना दोस्तों, उसके पहले 20 नंबर मिलते थे, अब लेकिन कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे उसके, ठीक है। तो ये था भाई HKRN का जो हरियाणा कौशल रोजगार के जो कैंडिडेट के थे उनके लिए वीडियो था, ठीक है। न्यूनतम 18 साल और 42 साल की उम्र तय है, मगर 5 साल की अधिकतम छूट दी गई है। आरक्षित श्रेणी के अलावा अनुभव के बदले भी मिलेंगे। अनुभव के तौर पर उम्र के अधिकतम 5 साल की छूट दी गई है, यानी 1 साल के लिए एक साल के अनुभव के लिए 1 साल की छूट है। अगर किसी ने 5 साल से ज़्यादा सर्विस की है तो अधिकतम 5 साल की छूट मिलेगी। कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्त कर्मचारियों को अब साल में प्रोराटा के आधार पर एक महीने में 1 कैजुअल लीव और 1 मेडिकल लीव मिलेगी, मगर साल में अधिकतम 10 कैजुअल लीव मिलेगी और 10 मेडिकल लीव मिलेगी। महिला कर्मचारी प्रसूति का अवकाश का लाभ भी मिलेगा। पुरानी पॉलिसी में क्लॉज 8.2 में डिलीट कर दी गई, जिसमें उसी जिले के अनुभव को प्राथमिकता देना उपलब्ध न होने पर दूसरे जिले और दोनों अन्य योग्यता उम्मीदवारों को नियुक्ति की शर्त थी, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका 150 से 100 नंबर का क्राइटेरिया। तो एक बार जो है जल्दी से जो है इसको अपना एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।